ट्रेडर्स कैसे हो आप सब। सारंग ट्रेडिंग में आप सबका फिर से स्वागत है भाई। अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी ने आज हमारा क्या मूव दिया और कल के लिए हम क्या क्या टारगेट रखेंगे। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो में जुड़े रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, तो सुबह हमने मार्केट में देखा एक पिन बार कैंडल बनाया हुआ है यहाँ पर, और मार्केट में देखिए गाइस यहाँ पर यही छोटी छोटी बात ध्यान में रखने वाली होती है। देखिए गाइस मार्केट ने यहाँ पर जो पहली कैंडल हमारा बनाया हुआ है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मार्केट ने पहली कैंडल बनाया उसके बाद में मार्केट ने उस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा, जो हमारा 15 मिनट का हाई और लो। गाइज ये एक छोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो सुबह सुबह जो पहली कैंडल होती है हमारे बैंक निफ्टी या निफ्टी की, कोई भी जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, उसका पहली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना, और कल के हाई और कल के लो को भी मार्क कर लेना। तो आपको आसानी होगी कि मार्केट क्या करना चाहता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए गाइस वहाँ पर दूसरी कैंडल थी, उसने हमारी पहली कैंडल का हाई क्रॉस नहीं किया, तो वहाँ से और दूसरी कैंडल जो रेड बनी उसके बाद में एक फिर से रेड कैंडल बनने जा रही थी, तो मैंने वहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड लिया। और जैसे ही मार्केट ने हमारी पहली कैंडल का लो तोड़ा तो वहाँ पर मुझे एक डाउन साइड देखने को मिला और मुझे 100 से 150 पॉइंट मिले। तो गाइज़ यही छोटी छोटी बात हमें ध्यान में रखने वाली होती है। लेकिन मार्केट, मुझे लगा था कि आज शायद थोड़ा बड़ा मोमेंट देगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मार्केट एक कंसोलिडेट फेज़ में चला गया, क्योंकि आज आखिर में जो पुल बैक आया है वो शायद हमारी फिन निफ्टी एक्सपायरी का कोई मोमेंट हो सकता है। लेकिन देखिए गाइस, जैसे ही मार्केट यहाँ पर इस वाली रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर हमारा लो मार्क कर लिया था, लेकिन वहाँ लो तक आया नहीं। और यहाँ पर देखिए गाइस, ये ही एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो आप देखना मिल जाएगी, गूगल में सर्च कर लेना। तो ये हमारा बॉटम बन गया था। देखिए गाइस ट्रेजरी बॉटम बन गया था, और बाद में हमें देखिए एक शानदार ट्रेड देखने को मिला बैंक निफ्टी में 44,077 से लेके 44,226 का ये 15 मिनट की कैंडल 200 पॉइंट की हमें देखने को मिली। तो यही बात होती है गाइस ध्यान में रखने को। अगर आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगेंगे तो आपका ट्रेडिंग साइकिल भी अच्छा बन जाएगा। और देखिए गाइस हम डे हाई के आसपास ही क्लोज हुए। तो देखिए गाइस कल के लिए हम क्या क्या टारगेट रखेंगे। तो हमारा पुराना ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर जाके हमने आज क्लोज दिया है 44,209 पे। तो हम क्या क्या बात कल के लिए ध्यान में रखेंगे, कौन कौन से टारगेट रखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो गाइस अगर मार्केट कल इसी रेंज में खुल जाता है, मान लीजिए 44,255 से लेके 44,163 या 160 के रेंज में कहीं खुल जाता है, तो हम कौन कौन से टारगेट रखेंगे वो देख लेते हैं। तो गाइस अगर हम इस रेंज में कहीं खुल गए और मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद अगर हमारा जो पिछले 2 दिन का हाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा पिछले 2 दिन का हाई है 44,267 का, अगर उसको निकल देता है ऊपर की तरफ, अगर मार्केट कल उस लेवल को ऊपर की तरफ निकाल देता है, तो हमें एक शानदार मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ऊपर के लिए हम कौन कौन से टारगेट रखेंगे वो देख लेते हैं। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,346 का। दूसरा टारगेट मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा टारगेट रखेंगे हम 44,456 का, और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा जो हमारा ऑल टाइम हाई रहेगा 44,502 का। और अगर वहाँ पर कुछ सस्टेन नहीं कर पाए और नीचे की तरफ निकलते हैं, तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,127 का। दूसरा टारगेट रहेगा जहाँ से आज हमने पुल बैक अच्छा खासा 44,035 का। और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 43,949 का। तो देखिए गाइस, अगर कल मार्केट हमें किसी भी वजह से गैप अप ही मिल जाता है, जो अच्छा खासा हमें पुल बैक देखने को मिला है लास्ट की 15 से 20 मिनट के अंदर, तो उसकी वजह से अगर कल हम गैप अप ओपन हो जाते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम कल गैप अप मिल जाता है 44,350 से लेके 44,250 के बीच में, अगर कहीं हमें गैप अप मिल जाता है तो हम क्या बात ध्यान में रखेंगे। अगर हमें गैप अप मिलने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ हमें जाने को मिलता है, तो हम अच्छा खासा एक कन्फर्मेशन की राह देखना गाइस। अगर कन्फर्मेशन मिलता है तभी ट्रेड करना,
और अगर मार्केट यहाँ पर इस रेंज में ओपन होके कंसोलिडेट करने आज की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करने लगे तो थोड़ी देर रुक जाना, मार्केट क्या करना चाहता है वो भी देखना। तो गाइस अगर हम ऊपर की तरफ निकल गए कंसोलिडेट करने के बाद, रिट्रेसमेंट करने के बाद, तो हमारे टारगेट कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,346 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 44,435 का, और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 44,538 का, जो हमारा नया ऑल टाइम हाई होगा। और अगर वहाँ से नीचे की तरफ आ गए, तो अगर हम नीचे की तरफ मूव कर लेते हैं गैप अप होने के बाद, तो पहला टारगेट हमारा नीचे का कौन सा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला टारगेट रहेगा जो हमारा ऑल टाइम हाई है, दूसरा और जो हमारा पहले वाला ऑल टाइम हाई था वो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन आज उसने ब्रेक कर दिया, तो अब वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 44,152 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 44,066 का, और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 44,002 का। तो ये हमारा नीचे की साइड अगर हम गैप अप ओपन हो गए और नीचे की तरफ मूव लेते हैं तो ये हमारा 3 टारगेट रहेंगे। और मान लीजिए किसी भी वजह से, ग्लोबल वजह से, अगर हम गैप डाउन ही खुल जाते हैं गाइस, मान लीजिए हम खुल जाते हैं 44,100 से लेके 44,000 के बीच में, अगर कहीं हम ओपन हो जाते हैं और वहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो हमारे कौन कौन से टारगेट रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पिछले 2 दिन से 44,267 का, और दूसरा टारगेट रखेंगे हम 44,348 का, और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 44,451 का। तो ये हमारे अहम टारगेट रहने वाले हैं। और अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव देता है तो हम कौन से टारगेट रखेंगे वो भी देख लेते हैं गाइस। अगर वहाँ पर गैप डाउन हो गए, मार्केट यहाँ पर इस वाले लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है, देखिए गाइस 44,000 वाले लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो पहला टारगेट रखेंगे हम 43,911 का, दूसरा टारगेट अगर हम देखें गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ एक ध्यान में रखने वाली बात, ये एक ट्रेड लाइन आ रहा है, अगर उस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट तो हमें एक अच्छा खासा डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। तो दूसरा टारगेट हमारा कौन सा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा टारगेट रहेगा हमारा पहला टारगेट रहेगा हमारा 43,912 का, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 43,812 का, और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 43,695 का। तो ये हमारे अहम टारगेट रहने वाले हैं। तो गाइस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, अपना ट्रेडिंग साइकिल वैसे ही सुधर जाएगा। अभी मार्केट थोड़ा कम रेंज में मूव दे रहा है, कभी कभी बहुत बड़ा मोमेंट भी मिलेगा। तो क्या होता है गाइस, अब जब हमें मोमेंट नहीं मिल रहा है तब हम पैसे लगाते आज पैसा बनेगा, आज पैसा, लेकिन पैसा नहीं बनता उसमें। दरअसल हम पैसा तोड़ रहे हैं गाइस, पैसा हमारा जा रहा है लेकिन वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि छोटे छोटे लॉस लेके हमारा पैसा जा रहा है। जब हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा तब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा। यही छोटे छोटे बात और साइकोलॉजी पे ध्यान देना। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।